जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो महायुद्ध का आगाज हो चुका है। जिस चीज का तुम लोग को सबसे ज्यादा इंतजार था, सीयूटी यूजी का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म के साथ एग्जाम की अपडेट पता लग चुकी है। जितने सारे चेंजेस तुम्हारे मन में 100 सवाल, सबका आंसर मिलेंगे। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धीरज बना के रखिएगा, हर चीज का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, पहले अपने मेन बात कर लेते हैं। आपका 1 मार्च को फॉर्म आ चुका है। एनटीए ने कुछ बेसिक जानकारी दी हुई है। फॉर्म हमारे कब से भरे जाएंगे? 1 मार्च से भरे जाएंगे। लिंक ओपन हो चुका है। फॉर्म अभी नहीं भरना है, कब भरना है मैं बताऊंगा। फॉर्म 22 मार्च तक भरा जाएगा। ठीक है, ये हमारी मेन चीज है। उसके बाद आपको सिटी इन्फॉर्मेशन बताओ, तुम्हारा एग्जाम सेंटर कहां पर है, वो बाद में हमको चीज पता लगेगी, एनटीए बताएगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सर, हमारा एग्जामिनेशन कब से होने वाला है? 8 मई से 1 जून के बीच में हमारा सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन होने वाला है। 1 मार्च से फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरना सब चीजें बताई जाएंगी, लेकिन आपका फॉर्म 1 मार्च से भरा जाएगा। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं हमारी वेबसाइट में। ये वेबसाइट है, इस पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और सिलेबस के बारे में भी जानकारी दे दी गई है। देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और सिलेबस भी है। अब तुम लोगों को पता होगा, तुम्हारे इस बार सिलेबस में कुछ डोमेन सब्जेक्ट हटाए गए हैं। तुम्हारे जनरल टेस्ट को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बना दिया गया है। तो सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या चेंज हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट मैपिंग का क्या होगा, बीएचयू से बीए ऑनर्स कैसे करेंगे, जेएनयू से बीए ऑनर्स कैसे करेंगे, एसआरसी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, सब चीज को बताएंगे हम लोग। आपके सिलेबस भी आपके रीसेंट वाला अपडेट हो चुका है। ठीक है, पुराना वाला सिलेबस नहीं, 2025 का रीसेंट सिलेबस को अपडेट कर दिया गया है। अभी हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आ जाते हैं, जहां पे सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। ये रहा आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जैसा कुछ आपको दिखता है 2025 का। ठीक है, इसमें भी आपको पहले चीज तो यही बताई हुई, आपको जो इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट्स है, एग्जाम डेट्स में आपको बताया कि 1 मार्च से फॉर्म भरा जा रहा है, 22 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। 23 मार्च को अगर आपने फॉर्म में कोई गलती की तो सुधार सकते हो, पर तुमको वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये वाला चीज मत रखना कि हमने कोई गलती कर दी है, डेट ऑफ गलत भर दी है, ये गलत भर दिया है, वो सब मत करना। फॉर्म भरने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों को आज ही रात को मिलेगा, तो वेट करना। लास्टली आपके सर, आपका हमारा एग्जाम कब होने वाला है? तो 8 मई से 1 जून के बीच में होने वाला है। ठीक है, आपका एग्जाम 8 मई से 1 जून के बीच में होने वाला है। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन और जान लो कि आपके फॉर्म में अगर आप 3 सब्जेक्ट भरते हो, ठीक है, तो आपको 1000 रुपए लगेगा। सब्जेक्ट क्या होते हैं सर? इस बार आप 5 ही सब्जेक्ट भर सकते हो। तो ध्यान रखना भैया, अगर होशियारी में 5 डोमेन सब्जेक्ट भरती है ना, एक भी लैंग्वेज चूज नहीं किया, एक भी जनरल टेस्ट चूज नहीं किया, तो घर में ही बैठे रहना, इंस्टाग्राम चलाते रहना, कहीं एडमिशन नहीं होने वाला। ठीक है, हर कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होती है। कहीं पे जनरल टेस्ट लगता है, कहीं पे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज लगता है, कहीं पे डोमेन और लैंग्वेज लगता है। तो तुमको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट की सेलेक्ट कर सकते हो, तो एकदम 4 मतलब मैक्सिमम 4 या 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो आंखें खोल के तुमको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है और बताना है कि मुझे किस कॉलेज के हिसाब से कैसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बतानी है। आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, बस थोड़ा जल्दबाजी मत करना। ठीक है, फॉर्म का सर प्राइस कितना है, मतलब मुझे फॉर्म में कितना रुपए देना पड़ेगा? अगर तुम जनरल कैटेगरी यूआर कैंडिडेट हो तो तुमको 1000 रुपए देना पड़ेगा 3 सब्जेक्ट के लिए। मान लो तुम 4 सब्जेक्ट भरना चाहते हो तो तुमको 400 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। मान लो टोटल तो 5 ही सब्जेक्ट भर सकते हैं अपन, तो 3 सब्जेक्ट के लिए तुमको 1000 रुपए देना पड़ेगा। फिर तुम 2 और एक्स्ट्रा भरना चाहते हो तो तुमको 1800 रुपए लग जाएगा। सर ये कैसा फॉर्मुला है? जैसे तुमको बताता हूं मैं। मान लो मैंने 3 सब्जेक्ट चूज किए, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज चूज किया और एक मैंने हिस्ट्री डोमेन चूज कर लिया। अब मैं चाहता हूं मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी डोमेन भी चूज कर लूं, तो मैंने जो पहले 3 चूज किए तो उसके लिए मैं 1000 रुपए पे करूंगा। अब बाद में 2 और जो मैं चूज करना चाह रहा हूं उसके लिए मैं 400 रुपए और यूज पे करूंगा। तो मेरा टोटल फॉर्म का खर्चा कितना आ जाएगा सर? 1800 रुपए। ठीक है, अगर तुम ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो तुम्हारा 900 रुपए लगेगा और प्रति सब्जेक्ट ऐड करने के लिए 375 रुपीज तुमको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर तुम एसटी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर हो तो आपके लिए 800 रुपए आपको फॉर्म में देना पड़ेगा और हर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करने के लिए आपको 350 रुपए देने पड़ेंगे। ये चीजें तो आपको समझ में आ चुकी होंगी। फॉर्म आ चुका है और 8 मई से पेपर है। लास्ट में बस इतना बोलना चाहूंगा, अभी भी इतना अच्छा समय है हमारे पास कि हम टॉप कॉलेज क्रैक कर सकें, पर उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आप सही जगह पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुमने साल भर मस्ती कर ली है, साल भर तुमने अच्छा से ध्यान नहीं दिया है, अभी भी अगर ध्यान दे दोगे तो तुम लोग क्लियर कर सकते हो एग्जाम को। पर हाँ, बोर्ड एग्जाम आप प्रायोरिटी में नहीं रखना है। ठीक है, आप दिन में 4 घंटे, चाहे सो मत, खाओ मत, जो नहीं करना वो मत करो, फर्क नहीं पड़ता, पर 4 घंटे सीयूटी के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, तैयारी के लिए सर आप हेल्प करोगे? बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक है, पहला बात तो आपको बताता हूँ, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। तुमको 2024 का, 23 का और 22 का पीवाईक्यू मैं अभी प्रोवाइड करा के जा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आकर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, तुमको ऑफिशियल पीवाईक्यू मिल जाएंगे। समझ में आ जाएगा तुम कितने पानी में हो, पेपर कितने पानी में आता है। ठीक है, और 2 महीने में तुमको कितना पानी अपना बढ़ाना पड़ेगा कि तुम उस पेपर को क्रैक कर सको। लास्ट अगर हमारे साथ ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो, जो कि ऑलरेडी लोग बहुत सारे लोग जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, तो हमने अपने प्राइस को ऑलरेडी मिनिमम रखा था, जिससे हम सबसे ज्यादा हेल्प कर सके लोगों को, और सबसे ज्यादा डिमांडिंग चीज को हमने अपना मिनिमम रखा था। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, नमक की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, तो नमक को सबसे कम प्राइस में हमने रखा था। 999 में आपको पूरा जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। सर सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्यों है? क्योंकि जनरल टेस्ट का सिलेबस जो होता है उसमें करंट अफेयर आती है, रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स आती है, जीके जीएस आती है। ठीक है, तो ये सबसे अलग होता है हमारे लिए। बाकी डोमेन सब्जेक्ट के जो सिलेबस होते हैं सर, हमारे क्लास 12 की एनसीईआरटी वाले होते हैं, जो कि तुम लोगों ने मोस्टली अभी 12वीं का एग्जाम दे रहे हो तो पढ़ा होगा। पर जनरल टेस्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड डिमांडिंग सब्जेक्ट, जो कि तुमको बीए में चाहिए, बीवॉक में चाहिए, बीबीए में चाहिए, बीकॉम में चाहिए, बीएससी में चाहिए, एंड उसका आपको तैयारी कराई जाएगी 999 में। हमारे साथ तैयारी करने के लिए, जुड़ने के लिए अपन आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद सीयूटी स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड कर लेना एंड वहां से हमारे आप यूजी कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। ठीक है, इतने कम प्राइस में कोई इतना अच्छा कंटेंट पढ़ा देगा, मैं आपको फ्री में पढ़ाने को रेडी हूं। ठीक है, लेकिन कोई पढ़ा नहीं पाएगा, ये मेरी बात की गारंटी है। लास्टली, पीवाईक्यू पाने के लिए ध्यान रखना, आपको नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, प्लीज उसमें व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर लेना। वो व्हाट्सएप चैनल है तो तुम्हारी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और एक और बात, वो व्हाट्सएप चैनल में 6000 लोग जुड़ चुके हैं, तो 6000 लोग टाइम पास करने तो जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, कुछ काम का कंटेंट दिया जा रहा है तभी जुड़ेंगे। आप लोग भी जुड़ जाना। आपको 22 के, 23 के, 24 के पीवाईक्यू प्लस ऑफिशियल सिलेबस एंड A to
जेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में एकदम फ्रंट में दिया हुआ है, ठीक है। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फॉर्म से रिलेटेड जानकारी रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस रिलेटेड। तब तक के लिए इंतजार करना, कोई गलती मत करना, एंड अब मेहनत करना शुरू कर दो, टाइम आ चुका है अपने पास।